अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अदनान चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिस कैरेज अबॉर्शन के बारे में। जो है अबॉर्शन ड्यू टू वीकनेस, इसको इस्तिकाते हमल भी कहते हैं कि हमल का गिर जाना किसी वजह से, असाबी कमज़ोरी की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से। तो इसमें आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद कुछ होम्योपैथी मेडिसिन का तज़किरा करेंगे कि जो इस बीमारी को कंट्रोल करने में मदद दे सकती हैं, और उसके साथ कुछ फ़ूड के बारे में भी बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस्तिकाते जो है हमल ये होता क्यों है। आम तौर पर जो है सुजाक का या आछिक का प्रॉब्लम औरतों में हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमल वो ठहर तो जाता है मगर उसके कुछ दिन बाद जो हमल गिर जाता है। तो इसको बोलते हैं इस्तिकाते हमल, और ये आम तौर पर असाबी कमज़ोरी की वजह से होता है। और इसकी बहुत सी ऐसी वजूहात हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। तो इसमें नॉर्मली ये होता है कि इस्तिकाते हमल में जो बच्चा होता है वो मुर्दा पैदा होता है, और इसमें जो माँ होती है उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसका जो जान है वो ख़तरे में होती है। इसमें कुछ औरतें मर भी जाती हैं, और अगर कुछ बच जाएं तो उसमें ये होता है कि उन्हें असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। असाबी कमज़ोरी की वजह से फिर और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो है अगर बार बार इस्तिकाते हमल होता है तो बार बार इस्तिकाते हमल होने की वजह से रहम का मुंह खुल जाता है, और उसमें ये होता है कि बार बार जो है मिस कैरेज का प्रॉब्लम होता है। अगर 9 महीने से पहले जो है बच्चा गिर जाए या ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, मिस कैरेज हो जाए, तो इसको इस्तिकाते हमल कहते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस्तिकाते हमल जो है इसकी सिम्टम्स क्या हैं। इसकी सिम्टम्स में ये है कि कुछ मतलब असाबी कमज़ोरी हो सकती है, मतली कै आ सकती है, उसके साथ यह है कि शर्मगाह से खून आना, ज़्यादा अखराज होना जिसे बोलते हैं कि लकोरिया का प्रॉब्लम हो जाना, ये भी हो सकता है। और ज़्यादा मेहनत करना, कुछ औरतें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, काम करती हैं, और उसकी वजह से उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। किसी वजह से चोट लग जाना और शदीद गम कर लेना, स्ट्रेस का ले लेना, जिस्मानी कमज़ोरी का हो जाना, और ये सारी सिम्टम्स जो हैं इसमें शामिल है। पेट में दर्द हो जाना, वर्म का हो जाना, और कुछ मतलब कॉलिक का प्रॉब्लम हो जाना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, काज जो हैं वो बनते हैं इस्तिकाते हमल, इसके नतीजे में इस्तिकाते हमल होता है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं जिसका हम तज़किरा करते हैं कि जो इस्तिकाते हमल को रोकने में मदद देती हैं। और अगर इस्तिकाते हमल हो जाए तो उसके बाद भी कुछ मेडिसिन हैं जिनको यूज़ किया जाता है, तो मज़ीद जो है वो जो है औरत की जान ख़तरे में होती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको ख़तरे से बाहर लाया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है। इसमें सबसे पहले कुछ हम अलामात के तहत देखेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर जो है आम जिस्मानी सेहत की जो है मतलब बहाली करना हो, और इसके जिस्मानी कमज़ोरी हो जाए और दिमाग में कमज़ोरी हो जाए, पट्ठों में कमज़ोरी हो जाए, तो इसको दूर करने के लिए जो काली फॉस-6X जो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है क्लकेरिया फॉस-6X। क्लकेरिया फॉस-6X जो है वो भी काली फॉस के साथ ही हम मिला के दे सकते हैं, कि दोनों मेडिसिन को हम इकट्ठा दे सकते हैं, तो ये बेस्ट कम्बिनेशन है। तो अगर 3 माह के अंदर अंदर इस्तिकाते हमल हो जाता है, तो इसमें यह है कि जिन औरतों की नब्ज़ तेज़ होती है, और उसमें यह है कि मरीज़ा जो है वो मज़बूत दिमाग की होती है मगर ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें जो है सबीना जो है 3X हम दे सकते हैं। 3X के साथ 6X भी दे सकते हैं। सख्त चोट लग जाने की वजह से अगर हैज़ में कुछ ख़राबी हो जाती है और उसमें इस्तिकाते हमल का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आर्निका 30 जो है बेस्ट मेडिसिन है। आर्निका 30 हम पेशेंट को दे सकते हैं। जो दर्द में अगर बहुत ज़्यादा जो है औरत जो है वो तड़पने लगे और उसे प्रॉब्लम हो जाए, उसमें यह है कि हमल गिरने का डर हो, पेट में दर्द हो, ये सारी वजूहात बन जाएं, और पेट के निचले हिस्से में दर्द हो,
तो इसमें वाइबर वॉम एक मेडिसिन है, क्यू में वो हम इस्तेमाल करवा सकते हैं पेशेंट को। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन हम देखेंगे कि अगर शदीद दर्द हो, शर्मगाह में मतलब खुजली जैसे ख़ारिश हो और जमा हुआ खून आए, तो उसमें है स्काल जो है कोर, स्काल कोर जो है 30 मेडिसिन है, एक बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी की, ये हम दे सकते हैं पेशेंट को। तो नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं कि अगर दर्द हो वो शदीद ज़्यादा हो, पट्ठों में दर्द हो, औरत में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाए, तो कैमोमिला 30 एक मेडिसिन है, वो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अलामात के साथ जो भी मेडिसिन मिलती हो वो ही हमने देनी है, और दूसरी मेडिसिन अगर इसके कम्बिनेशन में आती हो तो वो हम दे सकते हैं, अगर कम्बिनेशन में नहीं आती तो वो हम मेडिसिन नहीं दे सकते। तो नेक्स्ट मेडिसिन है प्लाटिनम। प्लाटिनम 30 एक मेडिसिन है, वो अगर जो है इसकी अलामात में शर्मगाह में अगर जलन हो बहुत ज़्यादा, इसमें इसके गिर्द जो है छोटी छोटी फिंसियाँ निकल आएँ और शहवत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से इस्तिकाते हमल का प्रॉब्लम हो, तो इसमें है प्लाटिनम 30 जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। ये थी कुछ मेडिसिन जो पेशेंट को हम दे सकते हैं। तो इसमें यह है कि कुछ हम और देख लेते हैं सिम्टम्स के जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, और काज देख लेते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। इसमें मज़ीद जो है अगर पेन हो, पेन बहुत ज़्यादा हो, इसमें क्रैम्पिंग हो, और जो है फ्लूड और टिश्यूज़ पासिंग हो, इसमें ये प्रॉब्लम हो, सिम्टम्स हों, तो इसमें इस्तिकाते हमल का प्रॉब्लम हम समझते हैं कि ये बीमारी होने वाली है या हो सकती है। तो इसके काज क्या क्या बनते हैं? काज में यह है कि इन्फेक्शन हो सकता है किसी तरह का भी, और जो है क्रोमोसोम प्रॉब्लम हो सकता है, इसके साथ है थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, हैवी एक्सरसाइज कर लें वो प्रॉब्लम हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की ज़्यादती उसकी वजह से ये हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से काज बन सकते हैं ये इस्तिकाते हमल होने का। तो अब हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसी जो है डाइट है जो हम यूज़ करें, पेशेंट को यूज़ करवाएं, जिसकी वजह से इस्तिकाते हमल से जो है वो बचत हो सके और पेशेंट के अंदर असाबी जो है कमज़ोरी ख़त्म हो सके। तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है, सॉरी मेडिसिन नहीं, इसमें विटामिन हम ले सकते हैं। मेडिसिन का ऑलरेडी हमने तज़किरा कर दिया है, अब हम डाइट का तज़किरा करेंगे। तो इसमें डाइट के साथ कुछ विटामिन भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, और उसके साथ कुछ ये है कि विटामिन सी जो है ना और आयरन जो है, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा मकदार में लें। सपोज़ कि आम नॉर्मली ऐसे होता है कि ऐसी जो औरतें होती हैं उनके अंदर ये दो चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो इसके साथ जो है पानी का ज़्यादा पीना चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल लेने चाहिए, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। उसके साथ चिकन, फ़िश, टमाटो और नट्स जो हैं, योगर्ट और ये चीज़ें लेनी चाहिए, और दूध ज़रूर पीना चाहिए इलायची और सौंफ डाल के। इसके साथ कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अवॉइड करनी है, उसमें स्पाइसी फूड है, चिल्ली फूड है, हॉट सॉसेस हैं, साल्ट, शुगर है, ये चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। कॉफ़ी और चाय इनका कम इस्तेमाल करना है। तो इस प्रॉब्लम को जल्दी कंट्रोल करने में मदद दे सकती हैं ये सारी ग़िज़ाएँ। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।